हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ खास चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो एक बार पहले भी आ चुकी है, पर उस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स थे, तो उस वजह से हमने वो वीडियो भी डिलीट की थी। उसमें एक्चुअली 2 मिस्टेक्स थे, वो हम इस वीडियो में करेक्ट कर देंगे। ये जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है आपका गिफ्ट कार्ड कार्डिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस था कि गिफ्ट कार्ड कार्डिंग क्या है, कैसे होगी। ऑलमोस्ट सभी को पता है कि गिफ्ट कार्ड कार्डिंग क्या है, कैसे होती है, इसका सबको आइडिया है। बट क्यों नहीं करते, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि गिफ्ट कार्ड कार्डिंग पॉसिबल है कि नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इस चैनल पर हम जो कुछ भी सीख रहे हैं दैट इज़ जस्ट एंड जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आप इस नॉलेज का कोई भी मिसयूज़ करते हो, उसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके अकेले की ही होगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में यहाँ से आगे की तरफ हम कुछ खास चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं, आगे से मैं अगर कुछ भी कर रहा हूं तो उसमें ध्यान देना कि ये जो वर्ड है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आप जो लिख रहे हो ना, ये जो वर्ड है ना, मैं ये वर्ड इस वीडियो में अभी यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज उसमें काफ़ी ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। इस वर्ड की जगह पर अगर मैं दूसरा वर्ड यूज़ करूँगा, वो है कारफिन। ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं कारफिन बोल रहा हूँ तो कारफिन का मतलब यही होगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये। अगर मैं बोल रहा हूँ गिफ्ट कार्ड कारफिन, तो गिफ्ट कार्ड कारफिन मतलब गिफ्ट कार्ड और फिर ये। तो मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसकी जगह पर बोलूँगा कारफिन, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी। आई होप इतना क्लियर होगा। अब कारफिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गिफ्ट कार्ड कारफिन में कि ये होती है कि नहीं होती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली यस, इट इज़ पॉसिबल। गिफ्ट कार्ड कारफिन इज़ पॉसिबल। गिफ्ट कार्ड कारफिन करना में कोई बड़ी बात नहीं है, वो पॉसिबल है। दूसरी चीज़, क्या आपको ये करनी चाहिए या फिर क्या हम ये करते हैं? तो नो, हम गिफ्ट कार्ड कारफिन नहीं करते। ना हम गिफ्ट कार्ड किसी को देते हैं, ना हम गिफ्ट कार्ड कारफिन सिखाते हैं, ना आप कुछ इसमें ऐसा करते हैं। गिफ्ट कार्ड कारफिन इज़ नॉट सिक्योर। रीज़न क्या है, उसका हम पहले रीज़न समझते हैं। अब गिफ्ट कार्ड कारफिन हर एक कंट्री के लिए लॉस थोड़ी चेंज होती हैं, बट जो चीज़ें अल्टीमेटली हर एक कंट्री में कॉमन है, उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। गिफ्ट कार्ड कारफिन पॉसिबल तो है, पर हम करते क्यों नहीं, अब उस चीज़ पर आते हैं। तो मैं अभी इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर कंट्री में सेम सिनेरियो ही होता है। अब आपको पता होगा कि हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि इंडिया में है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। वो सेंट्रल बैंक आपका जो गिफ्ट कार्ड होता है वो इशू करता है। आपको लगता है कि गिफ्ट कार्ड आप जैसे पैसा देते हो आपको एक नया बन के मिल जाता है। ये एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं करता। कोई भी गिफ्ट कार्ड हो, वो उस कंट्री की सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है वो इंडिया से है। इस वजह से मैं यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यही सेम चीज़ है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, हर जगह पर अप्लाई होती हैं। ऑलमोस्ट दुनिया की हर एक कंट्री में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। वो मैं दिखा देता हूँ। ये जर्मनी है। जर्मनी से मैंने यहाँ पर पूछा था कि क्या आर गिफ्ट कार्ड्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाय RBI? इसने कहा था यस, गिफ्ट कार्ड्स आर इंडिया रेगुलेटेड बाय RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गिफ्ट कार्ड जो है वो इंडिया में RBI कंट्रोल करता है। RBI कौन है? RBI को आप एक तरह से समझ लीजिए गवर्नमेंट। अब अगर आप गिफ्ट कार्ड कार्डिंग कर रहे हैं, उसमें आप बहुत बुरा फंस सकते हैं। कैसे फंसोगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा।
सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, कैसे इसकी प्रोसेस क्या होती है, वो चीज़ पहले देख लेते हैं। तो हम सभी को पता है गिफ्ट कार्ड का अर्थ क्या होता है। गिफ्ट कार्ड का अर्थ में क्या होता है, आपके पास किसी की भी सीसी आ गई, सीसी से आपने किसी का भी गिफ्ट कार्ड बाय कर लिया, कहीं से भी आपने गिफ्ट कार्ड बाय कर लिया, फिर उसे आप जब चाहो तब शांति से यूज़ करो। सो ये एक सिंपल सी चीज़ होती है। सो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? अब प्रॉब्लम जो होती है ना कि गिफ्ट कार्ड जो होते हैं, आपको लगता है कि आप कहीं से भी गिफ्ट कार्ड किसी का भी बाय कर सकते हो। आप ज़ोमैटो का गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हो, नायका का गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हो, अमेज़न का गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हो, जिसका गिफ्ट कार्ड चाहो आप उसका गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हो। एक्चुअली में आप बाय कर सकते हो, बट इसकी प्रोसेस क्या है? सो इंडिया जैसी कंट्रीज़ में, हर कंट्री में ये चीज़ें होती हैं। इंडिया में उसे बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये एक टाइप का लाइसेंस होता है जो आपको आरबीआई देती है। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट काम किस तरह से करता है? तो आरबीआई इंडिया में जिन कंट्रीज़ को भी ये पीपीआई लाइसेंस देती है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीपीआई। तो आरबीआई इंडिया में जिन कंपनीज़ को भी ये पीपीआई लाइसेंस देती है, सिर्फ वो कंपनीज़ गिफ्ट कार्ड बना सकती हैं, सिर्फ वो कंपनी गिफ्ट कार्ड मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, गिफ्ट कार्ड प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर कि जैसे कि अब एक कंपनी है, जैसे कि जो इंडिया से है उन्हें पता होगा, ज़ोमैटो। वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि है नायका। नायका एक फैशन ब्रांड है, ज़ोमैटो एक फूड का ब्रांड है, फूड डिलीवरी ब्रांड। इन दोनों के एग्जांपल देते हैं। ज़ोमैटो के पास खुद का पीपीआई लाइसेंस नहीं है, बट ज़ोमैटो का आपको गिफ्ट कार्ड दिखेंगे। नायका के पास खुद का पीपीआई लाइसेंस नहीं है, फिर भी नायका के जो गिफ्ट कार्ड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो अब क्या होता है, जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपका ज़ोमैटो हुआ या फिर नायका हुआ, ये कंपनीज़ क्या करती हैं, उन कंपनीज़ को अप्रोच करती हैं जिनके पास पीपीआई लाइसेंस है। अब यहाँ पर नीचे मैंने लिस्ट निकाली हुई है कि किन किन कंपनीज़ के पास पीपीआई लाइसेंस है। मैंने यहाँ पर पूछा विच इंडियन कंपनीज हैव देयर ओन पीपीआई लाइसेंस, प्रोवाइड कंप्लीट लिस्ट। तो यहाँ पर इसने मुझे प्रोवाइड किया ये कंप्लीट लिस्ट, जिसमें आपका वन मोबीक्विक सिस्टम है, फ़ोनपे है, अमेज़ॉन पे है, पेयू है, ईबिक्स है, बजाज है, यहाँ पर फिर आपका डेली मेट्रो है, फिर उसके बाद स्पाइस मनी है, ये सारी की सारी, पाइन लैब्स है, सोडेक्सो है। सो ये सारी कंपनीज़ हैं जो आपका जिनके पास पीपीआई लाइसेंस है। अब इंडिया में जितने भी आपको गिफ्ट कार्ड दिखते हैं, सारे के सारे इनमें से ही किसी न किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं। आपको अगर फॉर एग्जांपल देखो, अब इसमें आप देखोगे तो आपको ना ज़ोमैटो का नाम दिखेगा, ना नायका का नाम दिखेगा। इसमें आपको अमेज़ॉन पे दिख रहा है, अमेज़ॉन जो शॉपिंग वाला होता है वो नहीं दिखेगा। अमेज़ॉन पे जो कि एक टाइप से ट्रांजैक्शनल वॉलेट टाइप है, उसका गिफ्ट कार्ड दिख जाएगा आपको यहाँ पर, क्योंकि उसके पास अमेज़ॉन का खुद का लाइसेंस है। बट Amazon.in जो है या फिर Amazon.com जो है, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, उसका गिफ्ट कार्ड आपको यहाँ नहीं दिखेगा। तो जैसे आपका ज़ोमैटो, नायका, अमेज़ॉन शॉपिंग वाला, तो उसके जो गिफ्ट कार्ड हैं वो तो एग्जिस्ट करते हैं, बट उनका तो यहाँ पर कहीं नाम ही नहीं है। तो उनके गिफ्ट कार्ड कैसे आते हैं? तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे कि ज़ोमैटो है, तो ज़ोमैटो क्या करती है, इनमें से किसी कंपनी को अप्रोच करेगी कि आप हमारे लिए गिफ्ट कार्ड बनाइए, बदले में वो कुछ ना कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। सो ये सिंपल सी चीज़ होती है। तो जैसे कि अगर आपको दिखता है कि आपने ज़ोमैटो का गिफ्ट कार्ड खरीदा, तो ज़ोमैटो का जो आपने गिफ्ट कार्ड खरीदा है वो इनमें से किसी ना किसी कंपनी ने बनाया होगा जिसके साथ ज़ोमैटो की पार्टनरशिप है। तो इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें काम करती हैं। अब इसमें रिस्क क्या है, वो रिस्क समझते हैं। मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा। हाँ, यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया है विच कंपनीज मेक गिफ्ट कार्ड फॉर कंपनीज लाइक ज़ोमैटो एंड नायका। तो आप यहाँ पर देखो, नायका के लिए जो बनाती है वो है पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। ये रही यहाँ पर आपकी पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने यहाँ पर दिखाया था पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। ये आपके नायका का जो गिफ्ट कार्ड है वो बनाती है। नायका अपना खुद का गिफ्ट कार्ड नहीं बनाती है। नायका के सारे गिफ्ट कार्ड जो भी एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे आपके पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। सेम थिंग मैंने यहाँ पर ज़ोमैटो के लिए पूछा, तो ज़ोमैटो के लिए भी दो कंपनीज हैं। रेजर पे जो पहले बनाती थी, अभी के नाम पर जो बनाती है वो भी पाइन लैब्स ही है। पाइन लैब्स ही इनके लिए भी बनाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ज़ोमैटो हुआ, नायका हुआ, इन कंपनी के पास पीपीआई लाइसेंस नहीं है। इन कंपनी के लिए जो गिफ्ट कार्ड है वो कोई दूसरी कंपनी बना रही है। अब इसमें रिस्क क्या है? तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम से समझाया है, उस पर डायग्राम पर अभी मैं आगे आऊँगा थोड़ी देर में। जो यहाँ पर ये पीपीआई लाइसेंस वाली कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, हर साल जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स आपके
जो आपने गिफ्ट कार्ड लिया था, इन्होंने वो गिफ्ट कार्ड कहाँ बेचा और वो गिफ्ट कार्ड अभी तक रिडीम हुआ है या नहीं, वो गिफ्ट कार्ड कहाँ रिडीम हुआ है, वो पूरी डिटेल्स आरबीआई के साथ शेयर करती है। आरबीआई, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो क्या है, आरबीआई जैसे कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है। सो गवर्नमेंट ही पूरा रेगुलेट है, एक टाइप से आप मान लो कि आरबीआई इज गवर्नमेंट। सो वो पूरा डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं। ये सारी कंपनियां जो भी अपने गिफ्ट कार्ड, जिनके पास भी पीक लाइसेंस है कि हमने इतने गिफ्ट कार्ड बनाए, उसमें से इतने गिफ्ट कार्ड लोगों ने ऑलरेडी रिडीम कर लिए, कहाँ कहाँ रिडीम किए, पूरा का पूरा। अब एक सिनेरियो लेते हैं, मान लो कि आपने एक गिफ्ट कार्ड कहीं से कारफिन से आपने एक गिफ्ट कार्ड निकाल लिया, गिफ्ट कार्ड कारफिन से आपने एक गिफ्ट कार्ड निकाल लिया। अब वो गिफ्ट कार्ड आप यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो पर जा करके आपने वो गिफ्ट कार्ड ही रिडीम कर लिया। तो अब जब साल ख़त्म होगा, इंस्टेंट कुछ नहीं होने वाला, जब आपका ईयर एंड होने वाला होगा, उस टाइम पर क्या होगा, आपने वहाँ पर जो भी सर्विस ली होगी, फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विस ली होगी, तो वहाँ पर आपका आईपी एड्रेस एंड बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने कोई ऐसा सामान है जिसकी डिलीवरी होती है, जैसे कि अमेज़ॉन से कुछ मंगाया या फिर ज़ोमैटो से कुछ मंगाया, उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर आपने वो गिफ्ट कार्ड से मंगाया है, तो यहाँ पर ज़ोमैटो क्या करेगा, ज़ोमैटो पर अगर किसी ने भी गिफ्ट कार्ड रिडीम किया है, तो ज़ोमैटो अपना पूरा डेटा पाइन लैब्स के साथ शेयर करेगा, खाली वो डेटा जो गिफ्ट कार्ड से जिस ऑर्डर पर गिफ्ट कार्ड रिडीम हुआ है। ये चीज़ समझो। फिर से मैं बता रहा हूँ, ज़ोमैटो क्या करेगा, साल ख़त्म होने के टाइम पर उसके जितने भी ऑर्डर्स गिफ्ट कार्ड के थ्रू आए, मतलब जितने भी ऑर्डर्स करने के लिए गिफ्ट कार्ड का यूज़ किया गया है, वो पूरा डेटा, एड्रेस, यूज़र का नाम, जहाँ का भी था, वो पूरा पाइन लैब्स के साथ शेयर करेगा। और पाइन लैब्स क्या करेगा, यही सेम डेटा आगे जा कर के आरबीआई के साथ शेयर करेगा। अब इसमें आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लो कि एक बंदे की सीसी थी, ये एक बंदा था जिसके पास सीसी थी। अब उस बंदे के सीसी से आपने यहाँ पर एक कार्डर ने यहाँ पर आपको कार्डर ने एक गिफ्ट कार्ड बाय कर लिया अपने लिए। यहाँ पर ये एक सीसी का ओनर है, मतलब इसका खुद का कार्ड था। अब इस बंदे के कार्ड से किसी कार्डर ने कुछ बाय कर लिया, कोई गिफ्ट कार्ड बाय कर लिया। अब वो गिफ्ट कार्ड उसने आपको बेच दिया, ये आप हो, और आपने फिर वो गिफ्ट कार्ड कुछ दिन रखा या फिर नहीं रखा, तो डायरेक्टली ही यूज़ कर लिया। तो फिर क्या होगा, अब इस केस में जैसे ही आपने इससे गिफ्ट कार्ड लिया और आप जैसे इस गिफ्ट कार्ड को यूज़ करोगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास पहले ऑर्डर आ जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी, या फिर आपने कुछ सब्सक्रिप्शन लिया होगा, जैसे चैट जीपीटी का या जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर जिस बंदे का भी आपने कार्ड यूज़ किया, ये बंदा तो कंप्लेन करेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, वो बंदा तो कंप्लेन करेगा। वो बंदे ने मान लो यहाँ से कर दी आपकी कंप्लेन, ये आपका साइबर सेल बोल सकते हो, पुलिस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इससे कर दी कंप्लेन। यहाँ से क्या करेगा, अब ये लोग पता लगाएंगे कि इससे क्या बाय हुआ है, कैसे बाय हुआ है, तो इनको पता चलेगा कि इससे किसी ने गिफ्ट कार्ड बाय किया है। अब गिफ्ट कार्ड बाय किया, गिफ्ट कार्ड बाय तो इसने किया था, बिकॉज ये कार्डर है, इसने एक गिफ्ट कार्ड बाय किया था। गिफ्ट कार्ड रिसीव किसने किया, गिफ्ट कार्ड इसने रिसीव करके इसने यूज़ किया। अब मान लो इसने अपने घर पर कुछ भी मंगा लिया, अपने घर पे कुछ मंगा लिया, या फिर कुछ ऑनलाइन सर्विस ले ली, जैसे चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो अब मान लो इनको अगर सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो डायरेक्टली उनको इसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस चेंजर, बाकी सारी चीज़ें पता चल, बाकी सारी चीज़ें आप पुलिस को यहाँ पर ऑन द स्पॉट पता चल जाएंगी। मान लो इसने कुछ सामान मंगाया था, जैसे अमेज़ॉन से कुछ मंगा लिया, ज़ोमैटो से या नायका से कुछ मंगा लिया। उस केस में क्या होगा, जब यहाँ पर साल ख़त्म होगा, तो जो कंपनी है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल बना देता हूँ, मान लो कि ये कंपनी है, फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो, मैं यहाँ पर ज़ोमैटो का एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ज़ोमैटो है, तो अब क्या होगा, जैसे ही साल ख़त्म होगा ना, तो आपने जो ज़ोमैटो से सामान मंगाया था अपने घर पे, ज़ोमैटो वो पूरा डेटा शेयर करेगा उस कंपनी के साथ जिस कंपनी का गिफ्ट कार्ड था, जिस कंपनी ने वो गिफ्ट कार्ड बनाया था। जैसे कि ज़ोमैटो का गिफ्ट कार्ड कौन बनाती है, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी, ये रहा, ज़ोमैटो का गिफ्ट कार्ड पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। अब यहाँ पर पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को वो डेटा मिल गया कि हाँ, इस एड्रेस पर सारी चीज़ें यहाँ पर इस बंदे ने ऑर्डर की थी। ये डेटा क्या करेंगे, ये डेटा ये लोग यूज़ करें, ये डेटा ये लोग भेजेंगे हर साल के ईयर के एंड में आरबीआई को। आरबीआई को जब ये डेटा मिलेगा,
तो यहाँ से अब ये डेटा अगर इस बंदे ने आपकी कंप्लेन की हुई है तो यहाँ से पुलिस को आपका डेटा मिल जाएगा आरबीआई से, क्योंकि यहाँ पर पाइन लैब्स ने आपका डेटा आरबीआई को दे दिया है। यहाँ पर पुलिस को भी आपका डेटा मिल जाएगा आरबीआई से, और वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जोमेटो ने पूरा डेटा जो यहाँ पर दिया उसमें आपकी सारी चीज़ें, आपका नाम, आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, आपका फ़ोन नंबर, वही डेटा यहाँ पर पाइन लैब्स के पास गया, वही डेटा गया यहाँ पर आरबीआई के पास। सेम वहाँ से ही आपको वहाँ से पूरा डेटा पुलिस को मिल जाएगा एंड यहाँ से धरे आप जाओगे। सो प्रॉब्लम यहाँ से आपको होगी। एक्चुअली में गिफ्ट कार्ड किसने बाई किया था? एक्चुअली में गिफ्ट कार्ड बाई किया था इसने, बट इसको कुछ नहीं होगा। ये बंदा अपना सेफ खेल गया, यहाँ पर एक कार्डर अपना सेफ खेल गया, बट आपने वो गिफ्ट कार्ड यूज़ किया, कारफिन वाला आपने वो गिफ्ट कार्ड यूज़ किया, जो गिफ्ट कार्ड कारफिन करके निकाला गया था इस बंदे की सीसी यूज़ करके, गिफ्ट कार्ड कारफिन यूज़ करके, गिफ्ट कार्ड कारफिन करके गिफ्ट कार्ड निकाला था, वो बंदा गया। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है गिफ्ट कार्ड कारफिन में, और यही रीज़न है कि गिफ्ट कार्ड कारफिन के जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं, ऑलमोस्ट उसमें से 70% से ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं। गिफ्ट कार्ड कारफिन में मैं फिर से बता रहा हूँ, 70% से ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं। अगर मैं पिछले साल का वर्ल्ड वाइड डेटा बताऊँ तो अराउंड कुछ 48,000 लोग वर्ल्ड वाइड गिफ्ट कार्ड कारफिन की वजह से पकड़े गए हैं। उसमें से शायद कुछ 300 लोगों ने खुद वो गिफ्ट कार्ड बाई किया था, बाकी उन्होंने वो गिफ्ट कार्ड कहीं ना कहीं से ख़रीदा था इस तरह के किसी कार्डर से। सो कोई भी कार्डर अगर आपको गिफ्ट कार्ड दे रहा है, नो डाउट वो बंदा आपको गिफ्ट कार्ड दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गिफ्ट कार्ड कार्डिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास एक रियल सीसी है आप कर सकते हो, बहुत बुरी तरह से लेकिन पकड़े जाओगे। गिफ्ट कार्ड कारफिन में एक चीज़ याद रखना, गिफ्ट कार्ड कारफिन करने वाला नहीं पकड़ा जाता, पकड़ा वो जाता है जो उस गिफ्ट कार्ड को यूज़ करता है। मतलब जिस एड्रेस पर भी आप सामान मंगाओगे, या फिर जिस एड्रेस पर आप सामान मंगाओगे उसमें आपका फ़ोन नंबर, डिलीवरी एड्रेस, नाम सब कुछ होगा। या फिर आपने अगर कुछ ऑनलाइन ख़रीदा है, जैसे कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है, जैसे कि आपने गिफ्ट कार्ड के थ्रू जेमिनाई का, चैट जीपीटी का, परप्लेक्सिटी एआई का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसमें भी आपका आईपी एड्रेस एंड बाकी सारी चीज़ें चली जाएंगी यहाँ पर। सो आप एट द एंड आप फंसोगे, जो कि जिसने एक्चुअली में कारफिन नहीं की थी। सो इसीलिए गिफ्ट कार्ड कारफिन इज़ सो रिस्की, सो डेंजरस, इसे हो सके अवॉइड करो। गिफ्ट कार्ड कारफिन से लाख गुना ज़्यादा सेफ है, आप डायरेक्ट बाय करो, डोंट यूज़ गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड को अगर बीच में लाओगे बहुत बुरी तरह से पकड़े जाओगे। जो लोग डायरेक्ट बाय करते हैं, मान लो किसी की सीसी आ गई, वो लोग बहुत सेफ खेल जाते हैं। उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो मैं अमेज़ॉन पर लाने वाला हूँ। अमेज़ॉन अगर हम बिना गिफ्ट कार्ड के करते हैं तो वो कैसे है और कैसे करते हैं, कहाँ से बायर ढूंढते हैं, सारी चीज़ें। बट गिफ्ट कार्ड कारफिन इज़ सो डेंजरस। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, सो डेंजरस। सो गिफ्ट कार्ड कार्डिंग को हो सके तो आप अवॉइड करो। ये एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैं एक और यहाँ पर चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने अभी रिसेंट टाइम पर 2 सब्सक्रिप्शंस देना भी चालू किए हैं। पहले ही मैं बता दूँ, वो जो सब्सक्रिप्शंस हैं अगर आप चाहो तो ले सकते हो। वो कारफिन से नहीं है, वो गिफ्ट कार्ड कारफिन से नहीं है, वो आपके OTP बाईपास से हम लोग करते हैं। OTP बाईपास से कैसे करना है, वो सारी चीज़ें किस किस चीज़ के सब्सक्रिप्शन से वो हम बता देते हैं। दोनों 18+ साइट्स हैं। एक मिनट, एक ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जो वेबसाइट है इसका हम सब्सक्रिप्शन देते हैं। अगर किसी को बाय करना है वो बाय कर सकता है। कुछ ये मान लो कि $4-5 से लेकर $10 के बीच में आपको मिल जाएगा, $4 या $5 में महीने का। एंड अगर आपको साल का चाहिए तो आपको मिल जाएगा यही कोई $10 के आसपास। सेम थिंग गोज़ फॉर एक और सब्सक्रिप्शन है, एक और वेबसाइट है, वो भी 18+ ही है। ये एक वेबसाइट है जिसका हम सब्सक्रिप्शन देते हैं। इसका भी कॉस्ट लगभग उतना ही है, लगभग $5 या $6 में ये भी मिल जाएगा महीने का। एंड अगर आपको साल का चाहिए तो वो भी आपको $10 में ईजिली बिना किसी टेंशन के मिल जाएगा। और ये जो हम सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, ये हम बाय करते हैं OTP बाईपास के थ्रू, जिससे हम अमेज़ॉन पर करते हैं। वही सेम मेथड से हम इन दोनों वेबसाइट्स के भी सब्सक्रिप्शन, और ये जो सब्सक्रिप्शंस होंगे ये आप लोगों को अगर आपके मेल पर चाहिए तो हम लोग आपके मेल पर भी बाय करके दे सकते हैं। आपको हमें कोई अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके मेल पर सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो यस,
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आप में से किसी को भी गिफ्ट कार्ड कार्डिंग में गिफ्ट कार्ड कारफिन में अगर कोई भी इंटरेस्ट है, सो अवॉइड करो। गिफ्ट कार्ड कारफिन इज़ नॉट सेफ। एंड अगर किसी को इन दोनों वेबसाइट्स में से एक प्रॉन हब, मैं जानबूझ के नाम गलत ले रहा हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये तो अगर किसी को इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।